हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्मूला ट्रेडिंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में कि सिल्वर आने वाले हफ्ते में किस तरह का मूव दे सकती है। तो ये वीकली वीडियो है सिल्वर के ऊपर, जो मैं हर वीक में गोल्ड और सिल्वर पे वीडियो बनाता हूँ और बैंक निफ्टी में डेली बेसिस पे बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने गोल्ड की वीडियो में ऑलरेडी बात करी थी कि ये जो इसराइल का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर पे किस तरह पे मूव रह सकता है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो हम डायरेक्टली इस वीडियो में चार्ट पे चलते हैं। देखिए, सिल्वर ने बहुत तेज़ी से हमें फॉल दिया इस पूरे वीक में, और फॉल देने के बाद में हम लोगों ने 65,666 का लो लगाया, और उसके बाद में हम 68,170 पे आके क्लोज हुए हैं। तो फ्राइडे का जो मूव था उसमें हमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली मार्केट में। देखिए, मार्केट का सेंटीमेंट गोल्ड की तरह इसमें भी नेगेटिव ही है, पूरा वीक है मार्केट। अगर यहाँ से हमें कुछ एक्चुअल में क्या होता है कि जो टेक्निकल्स होते हैं, टेक्निकल्स में क्या होता है, जब मार्केट एक तरफ मूव कर रहा होता है तो थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट लेता है, थोड़ा सा हमें थोड़ी सी बाइंग साइड दिखाता है। उसके बाद में ऊपर में जाके जब भी हमें सेलिंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो वापस से हमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस बार अब अगर हम गिरे तो इस लोगों को भी काटते नजर आएंगे, ये भी कंफर्म है। तो हम बात करते हैं चांदी की। अगर हम तेज़ी की बात करें तो आपको किसी भी बड़ी तेज़ी के लिए 69,500 और 70,000 के लेवल को तोड़ना ज़रूरी है। तभी जाके आप चांदी में बहुत ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हमें ऊपर के 72,000 के, 73,000 के, 74,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके पहले ये है कि जब जब मार्केट 69,000 और 69,500 तक, 70,000 तक भी मार्केट हमें मिलता है तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो आप रेजिस्टेंस लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। क्लोजिंग के बेसिस पे पहला रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 68,500 से लेके और 68,600 तक का। और इसके बाद में हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 69,300, और उसके बाद में मिलेगा हमें ऑलमोस्ट 69,800, और उसके बाद में 70,200 का। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तभी हम बाइंग साइड की हम बोल सकते हैं कि हाँ, मार्केट में थोड़ी तेज़ी आई है और ये फर्दर कंटिन्यू रह सकती है। और नीचे की तरफ हम सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट हमें मिलता है 67,620 का, 67,600 620 का। और उसके नीचे मिलता है कि 67,300 रुपये का। इसके नीचे हम निकलते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 66,500, 66,800, 66,500 तक के लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे। और फाइनल हमें लेवल देखने को मिल जाएगा 65,850 का। अगर हमने इसको भी ब्रेक किया तो हमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें ये नीचे के लेवल 64,400 और 61,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर हम तेज़ी से फॉल करें यहाँ पे। तो इसमें भी यही है कि जब जब सिल्वर ऊपर जाती है तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, बाइंग साइड में थोड़ा सा कम रहे। बाइंग साइड में आप 69,500 70,000 के ऊपर ही प्लान कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हम इसमें ये भी बात करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में जो डेटा आएंगे इस हफ्ते, वो क्या रहेंगे, कहते हैं हम लोग। मंडे को कोई डेटा नहीं है, एफएमसी मेंबर्स की स्पीच है, पर बहुत ज़्यादा हाई डेटा नहीं है। दो स्पीच है, एक 6:30 बजे, एक 10:20 ट्यूसडे को होलसेल इन्वेंट्रीज का डेटा है। थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका रहेगा। बिजनेस इंडेक्स का डेटा, इसका भी इम्पैक्ट रहेगा दिन में 3:30 बजे और 7:30 बजे शाम को। और रात को 10:30 बजे एफएमसी मेंबर्स की स्पीच है। वेडनेसडे को है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, 6 बजे शाम को। कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ का और पीपीआई मंथ ऑन मंथ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। शाम को 6 बजे के आसपास है, शाम को 6 बजे वेडनेसडे को आपको ध्यान रखना है। मूवमेंट बहुत अप डाउन्स होंगे। और रात को 11:30 बजे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एफओएमसी की मीटिंग्स की जो मिनट्स हैं, रात को 11:30 बजे जब हमारा मार्केट बंद हो जाएगा तब ये अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा होंगे इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट डे की ओपनिंग और क्लोजिंग इस पर डिपेंड करती है। थर्सडे को जो डेटा आएगा वो आएगा 6 बजे, कोर पीपीआई का मंथ ऑन मंथ का और सीपीआई का मंथ ऑन मंथ का। कोर सीपीआई का मंथ ऑन मंथ और सीपीआई मंथ ऑन मंथ और सीपीआई ईयर ऑन ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा शाम को 6 बजे। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये दोनों डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। चार डेटा हैं टोटल, दो कोर पीपीआई के हैं और एक ईयर एन ईयर के, और एक है मंथ फॉर मंथ का और एक है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। इसके नीचे हम बात करते हैं फ्राइडे को। तो फ्राइडे को
थर्सडे को एक और डेटा है 11:30 बजे रात को, फेडरल बजट बैलेंस का। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। और फ्राइडे को जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो रहेगा कंज्यूमर सेंटीमेंट का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, 7:30 बजे शाम को आएगा। तो ये टाइमिंग आप ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे आप ट्रेड से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी काम नहीं करता है, टेक्निकल्स वगैरह कुछ भी काम नहीं करता है। मार्केट को बहुत तेज़ी से अप्स एंड डाउन्स आते हैं मार्केट में। तो हमने बात कर ली सिल्वर की, गोल्ड का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। हमने डेटा की बात कर ली, हमने जो प्रॉब्लम चल रही है इंटरेस्ट लेवल पे वो बात कर ली। क्रूड ऑयल पे भी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल पे ही डिपेंड करता है मार्केट किस तरह से क्या मूव करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।